अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी वेव। ये आपको पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा, एमसीक्यूज़ में भी आएगा, शॉर्ट्स में भी आएगा और साथ ही साथ ये आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, इंजीनियरिंग लेवल पर। तो आपने इस टॉपिक को नहीं छोड़ना वरना आगे आपको मुश्किल होगी। तो चलो समझते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। भाई देखो, स्टेशनरी वेव कब पैदा होती है? स्टेशनरी वेव को याद रखना, स्टैंडिंग वेव भी कहा जाता है। मैं दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा देखो, स्टेशनरी वेव कब पैदा होगी? जब आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक तार है, ठीक है। वो तार दो जगहों से कनेक्ट है और याद रखना, समझ लो ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है। इन दोनों दीवारों से मैंने क्या किया, तार का एक एक एंड जोड़ दिया है। अब जब मैं इसे प्लग करूंगा, प्लग मतलब बीच में से पकड़कर खींचूंगा, याद रखना अगर आप यहां से पकड़ के खींचोगे अलग फिनोमिना मिलेगा, यहां से खींचोगे अलग, यहाँ से खींचोगे अलग, यहाँ से। तो ऐसा नहीं है आप कहीं से भी प्लग करो और सेम चीज़ देखने के लिए मिले, बिल्कुल भी नहीं है भाई। सिंपल सी बात है ना, अगर आप बिरयानी बना रहे हो तो बिरयानी की रेसिपी तो फॉलो करोगे ना। तो इसी तरह से अगर आप बीच में से, सेंटर में से, समझ लो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। अब मैंने इसे सेंटर से जब प्लग किया ना, तो आप देखोगे कि ये जो स्ट्रिंग है ये खिंच सकता है, ठीक है। इसमें कुछ टेंशन पैदा हो सकती है, इसमें इलास्टिसिटी है। तो जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ये इस तरह ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर गया इसका मतलब क्या है, अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी। ये ऊपर जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अब वहाँ रुकेगा तो नहीं, इसमें एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है। अब ये नीचे आएगा, जब ये इस तरह से करेगा तो इसके अंदर पैदा हो गई है एक वेव, और वो वेव कौन सी है? स्टेशनरी वेव। अब आप बोलोगे सर वेव हमने इस तरह से तो देखी ही नहीं है, वेव तो हम इस तरह से देखते हुए आए हैं, इस तरह से देखते हुए आए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इतना हिस्सा पैदा हुआ है वेव का सिर्फ इतना हिस्सा पैदा हुआ है। सही से देखो, ऊपर आपको एक क्रस्ट दिख रहा है, एक ट्रफ दिख रहा है ना। तो वेव का एक हिस्सा पैदा हुआ है, और याद रखना ये एक बारी में क्रस्ट दिखाएगा, दूसरी बारी में ट्रफ दिखा रहा होगा। और अगर बहुत तेज़ हो रही होगी ना वाइब्रेशन, तो आपको क्रस्ट ट्रफ एक साथ देखने के लिए मिलेगी। आप ये अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या करो, धागा लो, धागे को बांध दो और यूँ बीच में से प्लग करो। मैं करके दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट ये, ठीक है। तो फिर आपको ये वेव अपनी आंखों से देखने के लिए मिलेगी और आपको मेरी बात पे अच्छा यकीन होगा। अब इस तार की जो लेंथ थी, मतलब इस वायर की जो, या इस स्ट्रिंग की जो लेंथ थी, उसको हमने कहा है एल, ठीक है। क्या कहा है? एल। मैं फिर बता रहा हूँ, एक कंडीशन बहुत ज़रूरी आपने याद रखनी है, स्टेशनरी वेव आपको जब ही देखने के लिए मिलेगी जब स्ट्रिंग के दोनों तार, यानी स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स हों, यानी कहीं से बंधे हुए हों। अगर ऐसा हुआ कि ये खुला हुआ हुआ तो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या होती है? वेवलेंथ, लैम्डा। अब मैंने क्या कहा, ये इतनी पैदा हुई है, यानी ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो गया, लैम्डा अपॉन 2। तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई? इसकी वेवलेंथ हो गई आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा अपॉन 2। जब आप सेंटर से प्लग करोगे, यानी सेंटर से खींच कर छोड़ोगे, तो लैम्डा अपॉन 2 वेव पैदा होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ आगे पीछे से कहीं किया तो वेव ज़्यादा होंगी, ठीक है। वेव लेंथ फिर अलग आएगी, ये नहीं आएगी। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आओ ज़रा मज़ीद और बेसिक कॉन्सेप्ट पर आओ। देखो, नॉट और एंटी नॉट यहाँ पे भी बता रहा हूँ, लेकिन आगे वाले टॉपिक में भी है आपके पास नॉट और एंटी नॉट, ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ गए ना, नोट और एंटी नोट का कॉन्सेप्ट भी देख लो। जहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, यानी जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा होगा, वहाँ आएगा आपके पास एन टी नोट। अभी से मैं बहुत डिटेल में आगे वाले टॉपिक में समझाऊंगा, अगला टॉपिक इसी पर है। और जहाँ पर डिस्टेंस ज़ीरो आ रहा होगा, यानी एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा, तो वहाँ पर आपके पास आएगा नोट, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब मज़ीद और बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो, वेव पैदा हो रही है ना, तो वेव आपको इक्वेशन चाहिए होगी। तो वेव इक्वेशन देखो यहाँ पर, जब आपकी स्ट्रिंग इस तरफ से उस तरफ जा रही होगी, यानी लेफ्ट से राइट तरफ जा रही होगी, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आपकी वेव लेफ्ट से राइट तरफ जा रही है, मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपकी वेव यहाँ से उस तरफ जा रही है ना, देखो यूँ जा रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रही है, तो वेव इक्वेशन अलग अलग आएंगी।
तो जब आपकी वेव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है तो वेव इक्वेशन क्या है आपके पास, y1 इज इक्वल टू ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ये हो गया, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया आपका। अच्छा थोड़ा बेहतर बनाते हैं, ये एम्पलीट्यूड हो गया, तो a इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा। अब थीटा क्या होगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये एंगल क्यों आ रहा है इस तरह से, आपको याद होगी ये बात, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देखना, उसमें आ जाएगी। अच्छा अब अगर आप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, RIGHT, राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, यानी वहाँ से यहाँ की तरफ वेव आ रही है, तो वेव इक्वेशन आपके पास आएगी y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। समझ गया मेरी बात? तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, कोई मुश्किल बात नहीं करी मैंने, आपको उम्मीद है कि ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको हमने सॉल्व करना है, हमारे पास अभी तक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन नहीं आई है, एक ऊपर वाला जो वेव का हिस्सा आया है उसकी इक्वेशन है और एक नीचे वाला जो वेव का हिस्सा है उसकी इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको पता है जब दो वेव्स होती हैं और वो आपस में मिलती हैं तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगता है वहाँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, देखो सुपरपोजिशन कहते हैं ना, ये इस पर सुपरपोजिशन है, यानी एक के ऊपर दूसरी चीज़ आ गई है, तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे, ठीक है। हेयर वी यूज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पोजीशन इधर ही लिख देते मिला के, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप सब बच्चों को पता है क्या होता है कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई थी कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो y1 क्या दिया हुआ है, ऊपर वाला है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये y1 आ गया। अब y2 क्या दिया हुआ है, a साइन, ठीक है, a साइन आ गया आपके पास। अच्छा प्लस भी आएगा बीच में क्योंकि प्लस भी है ना, तो a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। चलो ये बात समझ आ गई। देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, कॉमन निकाल लो। अच्छा कॉमन निकालने के साथ साथ एक और चीज़ लिख लो, इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा, इसको हम ले लेते हैं बीटा। देखो यहाँ भी लिख रहा हूँ, ये अल्फ़ा के बराबर, ये बीटा के बराबर। चलो यहाँ भी लिख देता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी, बीटा किसके बराबर लिया, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा अब देखो आपने क्या कॉमन निकाला, ए कॉमन निकाल लिया, और क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, साइन अल्फ़ा, क्योंकि देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी अल्फ़ा के बराबर ले लिया, साइन बीटा, क्यों, के एक्स प्लस ओमेगा टी बीटा के बराबर ले लिया। अब हेयर वी यूज़ फार्मूला, हेयर वी यूज़ फार्मूला या आइडेंटिटी कह लो। अब वो क्या है, आपने पीछे पढ़ा है मैथ में, इसी जो आपकी मैथ की बुक है, यानी इसी साल जो मैथ की बुक है उसमें हमने ये पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था हमने, 10 या 9 दोनों में से एक होगा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा किसके बराबर आता है, नहीं चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा बराबर होता है 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। याद आया कुछ, देखो याद आ गया होगा, मुझे अब उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। यानी ये जो सम हो रहा है ना, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये इसके बराबर होता है। अब देखो अगर मैं अल्फ़ा का पूरा एंगल रखता तो कितना मुश्किल हो जाता सॉल्व करना, और बीटा को भी कितना मुश्किल हो जाता, अल्फ़ा बीटा सपोज करके कितना आसान हो गया है ना। तो चलो अब इसकी जगह पे ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट, क्या आ गया आपके पास, 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा की जगह ये आ गया, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल बात करी है मैंने। अच्छा अब देखो अल्फ़ा बीटा को दोबारा ले आओ, अल्फ़ा बीटा क्या था आपके पास, ए को साथ चलाना वरना तो गड़बड़ हो जाएगी, 2 कॉस, अब ए क्या है आपके पास, ए देखो, अब इसे करली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अंदर भी एक ब्रैकेट चाहिए। ए क्या है आपके पास, अल्फ़ा माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा, ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा अब बीटा क्या है माइनस में, देखो के एक्स प्लस ओमेगा टी, सही है। अब देखो मेरे पास नीचे आ गया 2, अब मेरे पास नहीं है जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ लिखूँगा साइन
यहाँ लिखना था लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। तो के एक्स अल्फ़ा की जगह वही के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी, बीटा की जगह ये आ गया। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट से बंद हो गया ये। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि आपके पास साइन के लिए लगाया था। राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ए भी है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट सॉल्व कर दो, y इज इक्वल टू ए, अब स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा 2 cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस प्लस माइनस, देखो ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ये एज इट इज़ लिख दिया, फिर माइनस को सॉल्व करा रहा हूँ। के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ओमेगा टी, डिनोमिनेटर में 2, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, अब यहाँ आ गया आपके पास साइन, साइन आ गया। अच्छा, साइन के नीचे भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी एज इट इज आ गया, प्लस है तो साइन तो तब्दील होगी नहीं, आगे वालों की के एक्स माइनस ओमेगा टी, सॉरी प्लस ओमेगा टी, डिनोमिनेटर में 2। समझ में आ रहा है? देखो बहुत सिंपल बात है। अच्छा, ये वाला नहीं लगेगा और ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ के क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ए कॉस के साथ भी है, साइन के साथ भी है। चलो, अच्छा अब देखो, अब सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 cos माइनस का के एक्स प्लस के एक्स को ख़त्म करेगा, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस की आएगी, माइनस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। सही है, माइनस का ओमेगा टी प्लस के ओमेगा टी को ख़त्म करेगा, तो क्या बच गया? साइन 2 के एक्स डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, याद रखो ये आ रहा होगा कॉस माइनस थीटा। अगर कॉस माइनस थीटा, इसका मतलब ये है कॉस थीटा के बराबर ही आता है। ये पीछे भी मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी, यहाँ भी पढ़ाई है, प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। जब भी कॉस के साथ एंगल के साथ माइनस आ रहा है तो वो प्लस हो जाता है। देखो जैसे कि -50 सॉल्व होके प्लस में आंसर ही दे रहा है, ठीक है। तो माइनस में सॉल्व करो, प्लस में सॉल्व करो, एक ही बात होती है। अच्छा, तो अब आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर ए। अब इन्होंने शायद जवाब में ब्रैकेट हटा दिया होगा, हाँ ब्रैकेट हटा दिया है, तो 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, ए को मैं बाद में लिख रहा हूँ, 2a, ठीक है। कॉस, एक मिनट, कॉस, अच्छा अब आया ओमेगा टी, माइनस क्यों ख़त्म हुआ मैंने बता दिया ऊपर, साइन के एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। अब बुक वालों ने बड़ा आसान कर दिया, उन्होंने सिर्फ 2-3 स्टेप दिए और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन आपको बात पूरी जब ही समझ में आएगी जब ये पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होगा। तो मैंने पूरा कर दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आओ मैच करके देख लेते हैं, यही है जवाब में या कुछ और है। मैच करा देता हूँ आपको ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि हाँ सर ने सही काम किया या नहीं किया। देखो हमने सही काम किया, यही आ रहा है, देखो ये आ रहा है, नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है नीचे, y इज इक्वल टू 2a साइन। अच्छा उन्होंने साइन पहले लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू, साइन को पहले लिख दो, सब मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है आपस में, साइन के एक्स ब्रैकेट में हटा दिया, कॉस ओमेगा टी, ये लो सही है। साइन को मैंने पहले लिख दिया और कॉस को बाद में लिख दिया, ये देखो 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, देखो। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें नो डाउट टाइम लग रहा है, उसकी वजह ये है कि भाई डेरिवेशन बड़ी बड़ी हैं, डेरिवेशन तो अगर छोटी होती तो मैं आपको छोटा करा देता काम। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद का जो टॉपिक है ना वो पढ़ेंगे हम नोट और एंटी नोट, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो मैं सिर्फ ये नीचे वाली चीज़ें मिटा दूंगा, ऊपर सब बना रहने दूंगा, आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी। आई होप आपको बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद